नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर उन कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने को लेकर निशाना साधा है जो 30 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हमले के आरोपी हैं। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने जमानत पर छूटे कार्यकर्ताओं को माला पहनाए जाने पर सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी हमलावरों का अपने दफ्तर में हीरो की तरह स्वागत कर रही है और सम्मानित कर रही है। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि ये कार्यकर्ता केजरीवाल की हिंदू विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, इसीलिए उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि आगे भी इस मुद्दे पर केजरीवाल का विरोध जारी रहेगा। पूरा देश दंग रह गया इस गुंडागर्दी को देखकर कि अगर भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता एक चुने हुए मुख्यमंत्री के आवास पर हमला कर सकते हैं, मुख्यमंत्री और उसके परिवार पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं, तो एक आम इंसान कैसे सेफ रहेगा। इसी वजह से हाई कोर्ट ने कई दिनों तक आरोपियों को बेल नहीं दी। जब 8 दिन के बाद कोर्ट ने आरोपियों को बेल दी, भाजपा के प्रदेश कार्यालय में इन सब गुंडों को, लुच्चों को, लफंगों को सम्मानित किया जाता है। जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं ने जो आंदोलन किया, जो हिंदू विरोधी केजरीवाल, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं के बारे में अपमानजनक हंसी की है, जिन्होंने इस देश में हिंदू समाज का अपमान किया है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता गए थे। और उन कार्यकर्ताओं को हम ये कहते हैं कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, बड़ी हिम्मत के साथ अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया तो निश्चित रूप से वो कानून की व्यवस्था, लेकिन वो जब वापस आए हैं तो हम लोगों ने उनको सम्मान दिया है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा केजरीवाल के हिंदू विरोधी मानसिकता के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां अलीगढ़ में लाउड स्पीकर पर हो रही अजान को बंद कराने को लेकर एबीवीपी ने मुहिम शुरू कर दी है। एबीवीपी ने शहर के मुख्य 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाने की इजाजत मांगी है। कुछ ने तो अपने घरों में ही लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। अलीगढ़ में जैसे ही अजान का वक्त होता है, वैसे ही हिंदू संगठन से जुड़े ये कार्यकर्ता इस लाउड स्पीकर पर हनुमान जी के भजन बजाना शुरू कर देते हैं। एबीवीपी ने इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए बाकायदा एक प्लान बनाया है, जिसके तहत पूरे अलीगढ़ के 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर पर अजान का वक्त होते ही हनुमान चालीसा बजाने की योजना है। हमने हिंदू संगठन के कार्यकर्ता से बात की, जिसे ना ही संविधान का पता है और ना ही लाउड स्पीकर को लेकर बने नियमों की जानकारी है। तो आप चाहते हैं कि प्रशासन आपको भी इजाजत दे कि स्पीकर लगाएं, और स्पीकर पर हनुमान चालीसा कब बजाएंगे आप लोग? स्पीकर पे उस समय हनुमान चालीसा बजाएंगे जिस समय अजान होगी 5 बजे शाम को। इससे माहौल नहीं खराब होगा? इससे माहौल खराब कैसे होगा जब उनका माहौल खराब नहीं हो रहा बजाने से। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी इस काम से माहौल खराब नहीं होगा? हमारे इस काम से माहौल खराब नहीं होगा। हम शांति प्रिय लोग हैं, हम शांति से काम करेंगे। स्पीकर लगाएंगे आप, हनुमान चालीसा से शांति मिलती है मन को। हाँ, और ज्ञान आपकी मंशा खराब है ना। आपकी मंशा है कि अजान बंद कराने की, आपकी मंशा तो यहाँ भक्ति की नहीं है ना। हम अजान का बंद करवा रहे हैं, हम कह रहे हैं खूब अजान करो, पर स्पीकर लगाने का मतलब क्या हो रहा है? इन हिंदू संगठनों ने प्रशासन से 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाने की मांग की थी। अलीगढ़ प्रशासन का कहना है कि वो इसकी अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा हुआ तो माहौल खराब होने की संभावना है। हम अपने उच्चाधिकारियों से बातचीत करके, सलाह मशवरा करके इसमें जो भी निर्णय लेंगे। तो बातचीत हुई और उसमें ये आया कि संवाद से ही इसका समाधान निकाला जाए। नई चीज़ है, नई परंपरा है। सर, हमने देखा है कि आप लोगों ने जब उनको समझाने की कोशिश की तो कुछ ऐसे कार्यकर्ता उन्होंने अपने घरों पर लाउड स्पीकर लगा लिया और वो कह रहे हैं कि हम बजाएंगे और वो उसी वक्त बजाएंगे जब अजान होगी, ये भी कह रहे हैं। उनका क्या करेंगे आप लोग? तो अगर इस तरह का किसी नियम कानून का उल्लंघन होगा तो उसमें भी उन लोगों को, जो हमारा पुलिस प्रशासन है, उसमें बातचीत करके स्थानीय जो थानाध्यक्ष हैं उनसे समाधान करा लेंगे। पिछले साल मई में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि अजान देना धार्मिक आजादी का अधिकार है
लेकिन माइक्रोफोन से अजान देना अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह का कार्यक्रम तेज आवाज में करने के लिए स्थानीय अधिकारी से इजाजत लेनी होगी। बाकी लाउडस्पीकर पर किसी भी धार्मिक कार्यक्रम करने की इजाजत प्रशासन से लेनी होगी। यूपी गवर्नमेंट ने अजानों पर कोई भी बैन नहीं लगाया है। दिन में 5 बार अजान होती है, 4 बार देयर इज नो बैन। जहां तक फजर की नमाज का सवाल है, जो सवेरे 4 से 5 के बीच होती है अब आज के दौरान, उस पर कोर्ट का मानना यह है और गवर्नमेंट ऑर्डर्स भी ये कहते हैं कि अगर आप ह्यूमन वॉइस में अजान दे रहे हैं, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एनी परमिशन। बट देन अगर आप एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, साउंड एम्पलीफाई कर रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ऑर्डर इश्यूड है। उस गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत एसडीएम्स, एडीएम्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स एम्पावर्ड हैं परमिशन देने के लिए। फिलहाल अलीगढ़ प्रशासन की कोशिश यही है कि बातचीत से इस समस्या का हल निकाल लिया जाए। मंटो का शेर है कि जब मजहब दिलों से निकलकर दिमाग पर चढ़ जाए तो जहर बन जाता है। यही कुछ अलीगढ़ में भी हो रहा है कि प्रशासन के मना करने के बावजूद कुछ असामाजिक तत्व कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन की कोशिश है कि रमजान के महीने में शांति व्यवस्था बनाकर रखी जाए, जिसमें प्रशासन अब तक कामयाब रहा है। अलीगढ़ में सहयोगी सुधीश कुमार राम और अदनान खान के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। भारत अब मिस्र को गेहूं का निर्यात करेगा। खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान दुनिया का पेट भर रहे हैं। मिस्र ने भारत को गेहूं सप्लायर के रूप में मंजूरी दे दी है। स्थिर खाद्य आपूर्ति के लिए जब विश्व वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर रहा है, मोदी सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं। हमारे किसानों ने सुनिश्चित किया है कि हमारे अन्न भंडार भरे रहें और हम दुनिया की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें। हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।